नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की आहट की। दुर्गा पूजा खत्म हो चुकी है और ऐसे में पूरा देश दिवाली के त्योहार की तैयारियों में लगा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के मामले कम होने के साथ ही लोग धीरे धीरे अब इसे भूलने लगे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इससे सावधान रहिए क्योंकि ओमिक्रॉन फिर से दस्तक दे रहा है। कोरोना वायरस के मामले अब भारत सहित दुनिया भर में निचले स्तर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 26,000 के करीब है, जो कि देश में कुल पॉजिटिव मामलों का 0.06% है। वहीं भारत का पॉजिटिविटी रेट इस समय 1.86% है। हालांकि अब चिंता का विषय कोरोना के नए वेरिएंट बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कई देश में अब ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जैसे BF.7 और XBB तेजी से पांव पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन का BA.5 सब वेरिएंट दुनिया भर में प्रमुख बना हुआ है, जो अकेले 76.2% मामलों के लिए जिम्मेदार है। भारत की बात करें तो यहां पर BA.4 और BA.5 सब वेरिएंट कभी भी प्रमुख वेरिएंट नहीं बने हैं। ताजा स्थिति के मुताबिक BA.2.75 अधिकांश संक्रमणों का कारण बन रहा हुआ है और विशेष रूप से अमेरिका में BQ.1, BQ.1.1 और BF.7 की वैज्ञानिक लगातार निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इनके मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार XBB 2 ओमिक्रॉन सब लाइनेज BJ.1 और BA.2.75 का संयोजन है। हालांकि XBB भारत में भी फैल रहा है। बताया भी जा रहा है कि एक वैज्ञानिक ने कहा है कि BA.2.75 भारत में प्रमुख संस्करण था, जो कि पिछले सप्ताह तक लगभग 98% मामलों के लिए जिम्मेदार था। हालांकि XBB बढ़ रहा है, जिससे महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में 20 से 30% संक्रमण हो रहा है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 3 बड़ी प्रयोगशालाएं देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक नमूनों की जांच कर रही है और इसीलिए वहां नए वेरिएंट की पहचान की जा रही है। कोरोना के इन वेरिएंट से संक्रमण तो फैल रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादातर संक्रमित व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने की जरूरत तक नहीं लग रही है। त्योहारों के मौसम में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने की वजह से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लोग त्योहारों के दौरान एक साथ रहें और अब मुश्किल से ही मास्क भी लगा रहे हैं, लेकिन लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना बहरूपिया हो गया है, वह भेष बदलकर आ रहा है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी है, IMA के वाइस प्रेसिडेंट है, DMC के। बहुत स्वागत है सर आपका। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आशीष जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर है काशवी हॉस्पिटल के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर नरेश आपके साथ करते हैं। सर, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या एक बार फिर से कोरोना वायरस के साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट अपना पांव पसारता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, और कितना अभी सावधान रहने की जरूरत आप समझते हैं? ये है कि पिछले 2.5 सालों से जब से कोविड-19 फरवरी मार्च 2020 में आया था जी, उससे लगातार वेव्स आती ही रहती हैं। पिछले कुछ समय से हमें लग रहा था कि थोड़ी शांति चल रही है, और जहां तक मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो वी आर सीइंग ए गुड नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेंगू ऑल्सो एंड सिंपल वायरल भी है। अब वो क्या रहा है कि जो ये कोरोना के केसेस हैं वो इस छुपे हुए तरीके से हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये कोरोना भी हो सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश क्लिनिकली एक कोरोना का केस और एक वायरल फ्लू का केस।
तो अब वो दूसरा ये है कि जो टेस्टिंग पहले बीच में हम बहुत ज्यादा एडवोकेट भी कर रहे थे और हो भी रही थी, टेस्टिंग बहुत ही कम हो गई है। तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि कितने केसेस कोरोना के हैं और कितने केसेस वायरल फ्लू के हैं। तो उससे आप बचने का एक ही उपाय है कि आपके जैसे इस प्रोग्राम में हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि लोगों को कहा जाए, लोगों की हुआ क्या है कि लोग वक्त तंग तो थे ही थे, लोगों ने सब प्रिकॉशंस त्याग दिए हैं। कहा जा रहा है, हम देख रहे हैं सोशल फंक्शंस में, मॉल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस प्लेसेस में, हर जगह एक ही वो है कि कुछ नहीं है, होना तो हो चुका। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को भयभीत करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम खुलेआम हम कहेंगे कि प्रिकॉशंस लेने में कुछ फायदा ही है। और साथ साथ अगर हम अपना मास्क इस्तेमाल करते हैं तो न केवल हम कोरोना से भी बचेंगे, वायरल फ्लू से भी बचेंगे, और जो दिवाली के आसपास थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ जाता है, उससे रेस्पिरेटरी डिसीजेज ज्यादा हो जाती हैं, हम उनसे भी बचेंगे। तो मेरी आम जनता को आपके चैनल से खुलेआम अपील है कि लोगों को बुरा लगता है कि डॉक्टर साहब कब तक ये मास्क पहन के घूमते रहे, कब तक हमारी जिंदगी बंद रहेगी, कब तक हम एंजॉय ना करें। तो उनको मैं कहूंगा कि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, नंबर 1, नंबर 2 अपने हैंड सैनिटाइजेशन का पालन, और नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अपना मास्क जरूर पहनिए। बिल्कुल, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आप करते रहिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि त्योहारों का मौसम है, लोगों के बीच आपको जाना है। गैदरिंग से अगर आपको नहीं बचना, कम से कम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन इस तरह तो करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, जिस बात का जिक्र भी डॉक्टर चावला कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर आशीष, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर नरेश ने किया, और ये कह रहे हैं कि देखिए वायरल फीवर और कोरोना दोनों में अंतर करना जाहिर तौर पे मुश्किल है, लेकिन कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, कैसे ये पहचान की जाए ये वायरल नहीं, ये तो कोरोना के लक्षण है, ये कोरोना नहीं, ये तो वायरल के लक्षण है। क्योंकि आजकल तो ये बताया जा रहा है कि कोरोना में भी बुखार हो रहा है, कोल्ड हो रहा है और बाकी सब तमाम चीजें हो रही है। तो आम जनता ये कैसे डिफरेंशिएट करे और कैसे ये तय करे कि अब मुझे कोरोना की जांच करानी है? देखिए, सबसे अपने को ये समझना में जो सबसे कॉमन है, कॉमन कोविड जो चल रहा है, दूसरा चल रहा है मच्छर के काट अपना, तीसरा चल रहा है। डॉक्टर आशीष, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। यही सवाल डॉक्टर चावला मैं आपसे पूछती हूँ, जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका। इसका जवाब एक ही है, इट इज क्लिनिकली वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। तो RT-PCR एक टेस्ट ही है जो कि आप लेबोरेटरी से अच्छे से करवाइएगा। अगर आप शॉर्टकट काटना चाहते हैं तो उसका जो एंटीजन टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, आजकल घरों में अवेलेबल भी है और सरकारी संस्थानों पे भी और प्राइवेट लेबोरेटरी में भी अवेलेबल है। ये टेस्ट ही है वो डिस्टिंग्विश करेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा ये मानना है कि जो अब कोरोना चल रहा है वो शायद परहैप्स इतना डेंजरस या लीथल नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है, और ये एंडेमिक होके रह गया है। एंडेमिक मीन्स कि आपको याद होगा आज से 2.5 साल पहले जब कोरोना का नामो निशान भी नहीं था, तब भी हमारे देश में अक्सर आप सुनते थे कि फलाने को फ्लू हो गया है, फलाने को इन्फ्लुएंजा हो गया है, फलाने को वायरल फ्लू हो गया है। तो हमारी मानना यह है कि हमारी सोच, जो साइंटिफिक सोच कहती है कि हमारे देश में उसका जो लीथल पना खत्म होके ये एंडेमिक बन के रह गया है। एंडेमिक मीन्स कि बस ये होता ही रहता है, कुछ केसेस होते ही रहते हैं। जैसे सीजनल बीमारी के तौर पर देखा जाए, डेंगू है एक वक्त पे आता है चले जाता है, डायरिया है एक वक्त पे आता है चले जाता है, जॉन्डिस है एक वक्त पे आता है चले जाता है, इसे भी इस तरह से ही देखा जाए क्या? नो, देखिए, जो डेंगू है वो मच्छर से होता है, डायरिया है वो अक्सर बरसातों के महीनों में होता है जब लोगों की हाइजीन खराब हो जाती है। जो ये है जो कि पहले वायरल फ्लू था, जो अब कोरोना है, ये एक वायरस डिसीज है, ये सारा साल चल सकता है। लेकिन इससे मतलब ये पता ही नहीं है कि हम अपने प्रिकॉशंस बता सकते। हमारे देश में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम प्रिकॉशंस को बहुत जल्दी छोड़ते हैं, और जब तक कोई प्रशासनिक या सरकारी सख्ती ना हो तब तक उसको स्टार्ट भी नहीं करते हैं। तो मेरी आम जनता को यही अपील रहेगी कि आप मिनिमम प्रिकॉशंस लेके रहिएगा, उससे आप बचे रहेंगे और बाकी जनता भी बची रहेगी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। एक बार फिर से डॉक्टर आशीष का रुख कर लेते हैं।
चलिए, वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर चावला, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे सर, ये बताइए कि कितने परसेंट केसेस में अभी कोरोना के कितने परसेंट केसेस में हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा फर्स्ट लहर, सेकेंड लहर, थर्ड लहर, एक वक्त ऐसा भी था सर जब हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, इलाज नहीं मिल पा रहा था, दवाइयां नहीं मिल पा रही थी। वो फेस भी हमने देखा है सर, और यही वजह है कि कोरोना जब शब्द सुनते हैं तो हर किसी के जहन में वो डर पैदा हो जाता है। लेकिन क्या अब इतना डरने की जरूरत है? आपने कहा देखिए एहतियात बरतिए, एहतियात बरतना एक अलग चीज है, लेकिन वो डर जो हमने देखा है, जिससे हम गुजर के आगे निकले हैं, वो डर क्या अभी भी जहन में रहने की जरूरत है क्या? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। यही ही हमारी सहूलियत भी है और यही हमारी कमी भी है जी। क्योंकि जो कोरोना का सेकंड फेज था तो 2021 अप्रैल और मई में आया था, जो त्राही उस समय डेल्टा प्लस वायरस था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो हम आजकल कोरोना से मौतें ज्यादा नहीं देख रहे हैं, और जो छुटपुट मौतें भी हैं वो इंसिडेंटली कोरोना की या कोविड-19 की वजह से नहीं है। वो ज्यादातर मौतें जो दूसरी बीमारियां पेशेंट को लगी होती हैं, चाहे कोई हार्ट डिसीज या लंग डिसीज या किडनी डिसीज या लिवर डिसीज, ये उनकी वजह से होती है। दैट मीन्स की ऑल अक्रॉस दिल्ली जितने केसेस हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, उनमें जो कुछ डेथ्स हुई हैं उनका कारण कोरोना कम है, और जो दूसरी कोइंसिडेंटल डिसीज साथ में चल रही है, कोमोर्बिडिटी, वो ज्यादा है। तो इसलिए आप अक्सर जब हम ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो लोग बाग और बेफिक्र हो जाते हैं, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता जी। तो ये मैं आम जनता को बार बार एहतियात करना पसंद करूंगा कि ये कुछ नहीं होता, कब कुछ बन जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मिनिमम प्रिकॉशंस लेके चलना ज्यादा बेहतर है। मैं आपकी उस बात का जवाब कि अब डरने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि नहीं है, तो आई वुड से एटलीस्ट आजकल के माहौल में हमने पिछले 2-3 महीनों में कोई बहुत ज्यादा कोरोना की डेथ बिल्कुल भी नहीं। कोरोना से डेथ तो नहीं देखी, लेकिन जाहिर तौर पे एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, जिस बात का जिक्र मुझे लगता है कि डॉक्टर चावला बार बार कर रहे हैं, बार बार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, सूचना भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको जागरूक करने का काम वो बार बार कर रहे हैं कि देखिए आप मास्क लगा के रखिए, आप उन तमाम सावधानियों को बरतने की कोशिश करिए जो कि कोरोना के साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी है सर, ये क्योंकि नए वेरिएंट की भी हम बात कर रहे हैं, बहुत विस्तार से भी डॉक्टर चावला ने हमें बताया, लेकिन अब आप ये समझाने की कोशिश करिए कि देश में अब ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जैसे BF7 और XBB तेजी से पांव पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बाकी जो कोरोना के हमने अभी तक वेरिएंट देखे हैं उनसे कैसे अलग है, और ये किस तरह से लोगों को इफेक्ट कर रहा है, क्या नेचर है इसका? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मोरलेस सारे ही कोविड के सेम है। ठीक है, जो हमारे पास पहले भी जो हमारे ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसके सेम सिम्टम, इसमें भी पेशेंट को फीवर आना, कॉफ होना, खांसी होना, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये सारे सेम सिम्टम्स बॉडी एक होना इसके अंदर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो अभी जो मेन वेरिएंट इंडिया में जो BF2.75 था, जो कि 96% कॉमन जो वेरिएंट हमारा भी है, वो कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है जो नया वेरिएंट जो BF7 या जो XBB वेरिएंट है, जो कि US और UK में आ गया, जो 1-2 केसेस जो गुजरात और महाराष्ट्र में आए हैं, ये वेरिएंट बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल है और बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी तक तो डाटा इसके लिए कम है कि ये हमारी इम्यूनिटी को इवेट करता है कि नहीं करता है। अभी डाटा आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि हमारे मोस्टली हमारे 100% लोगों को या तो इन्फेक्शन हो गया है या तो उनको वैक्सीन लग चुका है, तो उनके अंदर एक प्रकार की जो लगने की प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे बॉडी के अंदर है। तो अभी डाटे का अवेलेबल मिलेगा तब आगे समझ में आएगा। बट अभी तक के जो भी केसेस आए हैं, जो केरल में जो केसेस आ रहे हैं, उसमें मात्र केवल 1.8% यानी 2% के आसपास लोगों को ही ट्रीटमेंट की, मतलब जिनको अस्पताल में जाना पड़ रहा है या जिनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, अदरवाइज लोग अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग इलनेस से ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे पैनिक बटन होने की बात नहीं ना, पर क्योंकि हमें पता है कि ठंडक आ रही है, वेदर चेंज हो रहा है, जो कि वायरल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या अभी दिवाली का सीजन आएगा जब लोग मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने बोली है कि देखिए ठंड आ रही है, सर्दी का मौसम आ रहा है, और ये जो वायरस है वो अपने आप को इसमें जाहिर तौर पर डेवलप करता है, और उस वक्त किस तरह की सिचुएशन आ जाती है या आ सकती है जब हम जनवरी या फिर फरवरी में पहुंचेंगे या फिर दिसंबर में पहुंचेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
ओमिक्रॉन की आहट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और कितनी सावधान रहने की जरूरत है, इस बात को भी आपको बता रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है डॉक्टर चावला। जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले या ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर आशीष ने किया और बहुत विस्तार से हमें बताने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से सर्दी के मौसम में हो सकता है कि जो कोरोना है वो और ज्यादा अपने पांव पसारे। इसकी कितनी संभावना सर हम समझे, क्योंकि देखिए अभी त्योहारी मौसम चल रहा है, चाहे हम दिवाली की बात करें या फिर भैया दूज की बात करें या फिर गोवर्धन पूजा की बात करें, ये ऐसे त्योहार है जहाँ पर गैदरिंग ज्यादा होती है, परिवार के लोग जुटते हैं और आस पड़ोस के लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसे में सर्दी का मौसम भी आ रहा है, क्या आपको लगता है कि सर्दी के मौसम में कोरोना जो वायरस है वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है और ये गैदरिंग में उसे फैलने का मौका और मिल जाएगा? डॉक्टर चावला, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जहां भी लोग इकट्ठे होंगे और फासला 1 फुट से तो 3 फुट यानी 1 मीटर से ज्यादा हो जाएगा, उससे नजदीक लोग आएंगे तो बीमारी तो फैलेगी है। तो इसलिए आपने देखा जो हमारा सेकंड जो वो वेव आई थी इसकी कोविड-19 की, उसमें पहले कुंभ भी हुआ था, कुछ इलेक्शंस वगैरह भी कुछ स्टेट्स में हुए थे। उसके बाद जब बीमारी फैली तो हम उसको रोक नहीं पाए। लेकिन ये सच है कि उसका वायरस डेल्टा प्लस था, अब वायरस ओमाइक्रोन है, क्योंकि जनरली माना जा रहा है कि थोड़ा माइल्ड वायरस है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोरोना हमारे देश में एंडेमिक का मतलब होता है कुछ केसेस साल ही चलते रहते हैं, वैसा बन गया है। आपका पूछना क्या ये लोगों में फैलेगा? अब देखो आप किसी भी होलसेल मार्केट में चले जाओ, सदर बाजार, खाई बावली, आपको इतने लोग मिलेंगे, वो मास्क का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा। तो हम नहीं जानते कि ये लोग क्यों गलती कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि ये गलती है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूँ, लोगों को मिनिमम प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अब मिनिमम प्रिकॉशन मतलब अगर हम भी अपने पेशेंट्स को कहते हैं ना, तो कहते हैं डॉक्टर साहब कब तक ये लगाए रखें, डॉक्टर सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो उन लोगों को मुझे आज भी ये कहना पड़ेगा कि इस जीवन शैली को अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो आपकी जिंदगी काफी अच्छी हो जाएगी और जो डर बना हुआ है वो डर खत्म हो जाएगा। ये सच है कि लोगों ने पिछले 2-3 दिवालियां अच्छी नहीं मनाई हैं। तो लोग इस बार जो मैं देख रहा हूँ जनरल माहौल ऐसा है कि फ्री फॉर ऑल, टोटल फ्री फॉर ऑल। तो प्लस इसलिए मैं आपकी चैनल को बधाई दूंगा कि उन्होंने दोबारा ये प्रोग्राम लिया है और जो इम्पेंडिंग खतरा है उसका एहसास दिलाया है। तो लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि आप डरिएगा नहीं, लेकिन प्रिकॉशंस, मिनिमम प्रिकॉशंस जरूर लीजिएगा। दोबारा इतना ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत बढ़ के खतरे वाला कोरोना आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ आ सकता है। इसलिए अगर हम पहले से प्रिकॉशंस लेंगे तो हम किसी भी आने वाले खतरे से बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही डॉक्टर चावला की जाहिर तौर पे 2-3 साल लोगों ने झेले हैं, 2-3 साल लोग जिस तरह से अपने गुजार पाए हैं वो सभी को पता है। कोरोना जो प्रोटोकॉल है, कोरोना सावधानियां उन्होंने अपने ऊपर डाली है, उसको बरतने की कोशिश की है, लेकिन अभी उसको कंटिन्यू रखना है, ये लोगों को समझना होगा, जिस बात को आप बता रहे थे। लेकिन डॉक्टर आशीष, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि देखिए जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात करते हैं, ये एक नए वेरिएंट तो आते रहेंगे। देखिए कोरोना जो है, जो वायरस है वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, बदल रहा है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, लगता है कि एक और डोज की जरूरत है। देखिए पहले हमें ना ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वैक्सीन प्रोडक्शन होता है। जैसे पहले आपको पता है जो नॉर्मल सर्दी खांसी जिसको हम लोग इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, उसके अंदर भी साल में नई वैक्सीन, हर साल में उसका नया वेरिएंट आता है और जो पुराने साल की वैक्सीन होती है वो कारगर नहीं होती है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का भी जो वायरस है बहुत म्यूटेट करता है। सिमिलरली जब अगर जिस तरीके से हम ओमिक्रॉन वेरिएंट देख रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज इतनी जल्दी आई, वैक्सीन इतनी जल्दी बनी कि अब इसमें जो वैक्सीन प्रोडक्शन है इसको हमको और देखना पड़ेगा, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। जो नए वेरिएंट है उसको वैक्सीन में इनकल्टेट करना पड़ेगा, उसको उसके अंदर लाना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा में पहले होता था कि हर साल नई वैक्सीन आएगी, इसी तरीके से ओमिक्रॉन में भी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो लोग एट रिस्क पॉपुलेशन है, मतलब हम लोग इन्फ्लुएंजा से अगर इसका एग्जाम्पल लें तो जो पेशेंट डायबिटिक है, जो कार्डिक पेशेंट है, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो बच्चे जिनमें एलर्जिक रिस्पॉन्स है, जिनके एलर्जी की कमी है, जिनकी इम्यूनिटी की कमी है, ऐसे पेशेंट को हम हर साल में इन्फ्लुएंजा का शॉट लगाते हैं। सिमिलरली ओमिक्रॉन का जो ये कोविड-19 का थ्रेट है, उसमें भी हमको इसी तरीके से हर साल नए
सब वेरिएंट को वैक्सीन पे डालना पड़ेगा और वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेगी और साथ में हर बार जो लोग एट रिस्क पॉपुलेशन है उनको करना पड़ेगा। हमको पता है, हमने देखा भी हुआ है कि जो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। अब मान के चलिए मोर देन 95% पॉपुलेशन इंडिया के उसमें कुछ ना कुछ तरीके की इम्यूनिटी या तो वैक्सीन से या तो नेचुरल इन्फेक्शन से है। यानी अब जब भी ये वेव जब भी वेव बढ़ेगी तब हमको जितना भी डिस्टेंसिंग है या जितना मास्क का यूज है, तो ये सब चीजें हैं, इनको और बढ़ाना पड़ेगा। इनफैक्ट इसको हर समय करना पड़ेगा, मगर इस समय इनको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम इसका नेचर पूरे तरीके से समझ नहीं सके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो वेरिएंट आ रहा है वो है BF7 या BXF, जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट आए हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये हमारी जो पुरानी इम्यूनिटी है इसको इन्वेड कर सकता है। तो जब ये खतरा आता है कि तो पुरानी इम्यूनिटी इन्वेड हो जाएगी तो फिर से सबको इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर से वही हैवॉक हो जाएगा। तो बस इस चीज को समझना है कि क्या ये ऐसा करता है। अगर ये ऐसा करता है तो ये थ्रेट है, अगर ये ऐसा नहीं करता ये थ्रेट नहीं है। पहले भी हमने देखा कितने वेरिएंट्स ऐसे, सब उसमें भी कई वेरिएंट्स बोला था कि ये इम्यूनिटी को इवेट करेगा, हमारे जो वैक्सीनेशन है वो सब फेल हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। शायद इस बार भी ऐसा नहीं होगा, थोड़े समय की बात है, हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या रिस्पॉन्स हमारे इम्यूनिटी पे है। पर जैसे डॉक्टर नरेश ने बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब भी हम लोग प्रिवेंशन करते हैं तो हमको वो जो क्वांटम ऑफ इन्फेक्शन है वो नहीं होता। यानी जो भी हम मास्क का यूज है, डिस्टेंसिंग है, सोशल सैनिटेशन है, हाइजीन है, इन सबको तो ये एक तरीके का नया फैशन है जिसको हम सबको इनकल्केट करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है ये। ठीक है डॉक्टर आशीष, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी। डॉक्टर चावला आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से बताया कि आखिर कोरोना से कैसे बचे, क्या कुछ प्रिकॉशन ले, जिस बात का जिक्र लगातार डॉक्टर्स ने किया। अब आपको भी समझने की जरूरत है। देखिए, सिर्फ एक मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, गैदरिंग से दूरी बना के रखनी है, ये तमाम चीजें आपके लिए इतनी जरूरी है क्योंकि अब त्योहारी मौसम भी है और ऐसे में सर्दी का मौसम भी आ रहा है। अब आप समझिए कि कोरोना किस तरह से अपने पांव पसार सकता है और आपको और आपके परिवार को किस तरह से दिक्कत हो सकती है। महज एक मास्क आपको कोरोना से दूर रखने में मददगार हो सकता है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करते रहिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।